Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about जन्नत जुबैर एंड मिस्टर फैजू रिलेशनशिप। तो जन्नत ने मिस्टर फैजू को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और यह कोई नॉर्मल अनफॉलोइंग नहीं था। इस एक स्टेप पे सोशल मीडिया पे बहुत क्रेज मचाया। लोग सोच में पड़ गए क्या हुआ होगा इनके बीच में, क्या ब्रेकअप हो गया। कई सारे रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया के लिए था। तो आज हम बात करेंगे जन्नत और फैजू की जर्नी की, जो टिकटॉक से शुरू हुई थी और आज एक अनफॉलो पर खत्म हो गई है। तो जन्नत जुबैर एक ऐसा नाम है जो टीवी इंडस्ट्री में बचपन से छाया हुआ है। कलर्स टीवी का शो फुलवा याद है, वहीं से शुरू हुआ था ये सब। एक इनोसेंट सी लड़की जो बड़े बड़ों से बेटर एक्टिंग करती थी। इसके बाद कई शो, एड, इवेंचुअली सोशल मीडिया पे भी उनकी जबरदस्त प्रेजेंस बन गई। मिस्टर फैजू वो लड़का जो टिकटॉक पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया। स्टाइल, एटीट्यूड और स्लोमो वीडियो का जब टिकटॉक बैन हुआ था, उनके करोड़ों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई और यहीं से शुरू होती है जन्नत और फैजू की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। दोनों साथ में टिकटॉक पे रोमांटिक वीडियो बनाते थे। वीडियोस, वायरल सॉन्ग, ड्रीमी कैप्शन, क्यूट मोमेंट। फैन को लगने लगा था ये दोनों से स्क्रीन पे नहीं रियल लाइफ में भी कपल है। जब टिकटॉक पे कपल की वीडियो वायरल होने लगी तो लोग समझ गए कि रोमांटिक कंटेंट में व्यू है। और जन्नत और फैजू की पेयरिंग ऐसी थी जैसे फैंस ने दिल से एक्सेप्ट किया। उनकी हर वीडियो लाखों में व्यूज आती थी। एक साथ वीडियो बनाते थे। एक टाइम ऐसा था जब दोनों ऑलमोस्ट हर वीडियो में साथ दिखते थे। टिकटॉक बैन हो गया बट ये दोनों टिकटॉक से आगे बढ़कर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब ब्लॉग और इवेंट्स में भी साथ नजर आने लगे। फैंस को लगने लगा कि इनका बॉन्ड रियल है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, ये लोग प्राइवेट फंक्शन, फैमिली बर्थडे पार्टी और इवन ईद में भी स्पेशली साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर अचानक से जन्नत एंड फैजू को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। पहले तो लोगों को लगा शायद लड़ाई हो गई होगी, मूड ऑफ है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जन्नत के साथ साथ उनका भाई अयान और उनकी मॉम भी फैजू को अनफॉलो कर दिया। ये स्टेप बहुत बड़ा था क्योंकि फैजू सिर्फ जन्नत के क्लोज नहीं था, उनकी पूरी फैमिली के साथ उनका बॉन्ड था। फैजू को जन्नत की मॉम ऑलमोस्ट बेटी की तरह ट्रीट करती थी। अयान और वो साथ में वीडियो बनाते थे और जन्नत के पापा भी उसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। इतना क्लोज होने के बाद भी एक साथ इतने लोगों को अनफॉलो करना नॉर्मल नहीं होता। और तभी जन्नत की एक इंस्टाग्राम पोस्ट आई जिसमें लिखा था, एक्सेप्ट व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। फैंस को यह ब्रेकअप वाइब देने लगा। जन्नत रिसेंटली एक इवेंट में शॉर्ट हेयर में दिखी। वह लड़की जो हमेशा कहती थी कि मैं कभी अपने हेयर कट नहीं करूंगी, और सडनली उनका शॉर्ट बॉब कट सबको शॉक कर गया। लोग कहने लगे क्या ये वही इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है, क्योंकि कई बार जब गर्ल्स हार्ट ब्रेक फेस करती है वह अपने हेयर चेंज करती है। इट्स सिंबॉलिक, एक इमोशनल रीजन। कुछ फैन पेज की चैट भी लीक हुई है जिसमें यह बोला गया है फैजू ने जन्नत को चीट किया। यह रूमर्स तब और स्ट्रॉन्ग हो गया जब जन्नत ने उन रूमर्स को डिनाई नहीं किया, बल्कि फैन पेज के साथ खुद बात की। फैंस ने देखा कि फैजू अब दूसरी लड़कियों के साथ पब्लिक में आना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जन्नत इनविजिबली अफेक्टेड दिख रही है। जब कोई और लड़की फैजू के पास होती है, जेलेसी क्लियरली दिख जाती है उनके एक्सप्रेशन में। इवन जब कोई लड़की फैजू के साथ होती थी, जन्नत की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी और वो ट्राई करती थी कि फैजू उसके पास आए। ये सब ने फैन ने नोटिस किया। ये फैन डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि जन्नत और फैजू सच में कपल थे, उनका बिहेवियर, उनका बॉन्ड, उनका इमोशनल कनेक्शन सब रियल लगता था। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यह एक पीआर स्ट्रेटजी थी, जस्ट टू गेट फॉलोअर्स, व्यूज एंड ब्रांड। रियलिटी शो में जब फैजू ने ओपनली बोला कि उनकी मॉम उसके लिए लड़की देख रही है और वो शादी 1 साल में करेंगे, तो लोगों को लगा कि जन्नत सिर्फ ऑन स्क्रीन वाली गर्लफ्रेंड थी, रियल वाली नहीं। अगर आप अपनी मॉम के कहने पर शादी कर रहे हो, फिर किसी और को पब्लिक में लव इंटरेस्ट बना के क्यों प्रमोट कर रहे हो? अगर आपका रिलेशनशिप फेक था तो आपने अपने फॉलोवर के इमोशन के साथ खेला। फैंस फील चीटेड क्योंकि उन्होंने इस कपल को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं दिया, उन्होंने होप भी दिया। सबने देखा था कि ये दोनों शादी करेंगे। कुछ फैन थ्योरीज भी है। उनका कहना है कि पूरा रिलेशनशिप एक ब्रांड है, एक इमेज जो बिकती है, जो मोनेटाइज किया गया है टिकटॉक से लेके यूट्यूब तक। जन्नत और फैजू ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि वो डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी डिनाई भी नहीं किया। फ्रेंड्स ने जैसे जन्नत खुद बात करती थी, क्या वो जेन्युइन थी या पीआर टीम बनाया हुआ था? क्या यह सब प्लान का पार्ट है ताकि नैरेटिव कंट्रोल में रहे? इनका फायदा क्या होता है? मैसिव अटेंशन, वायरल कंटेंट, ट्रेंडिंग रील्स, पेड प्रमोशन
और फॉलोअर्स की इमोशनल लॉयल्टी। और अभी रिसेंटली फैजू एल्विस के पॉडकास्ट में गए थे। एल्विस आस्क्ड फैजू इफ ही इज करंटली डेटिंग एनीवन। तो उन्होंने बोला, मेरी रह चुकी है एक गर्लफ्रेंड, अब आप जो सोच रहे हो वो बहुत लोग सोच रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मैं सिंगल हूँ। तो सवाल यह है, जन्नत और फैजू ब्रेकअप कर चुके हैं, हो सकता है यह रिलेशनशिप रियल हो सकता है यह फेक भी हो, लेकिन जो बात क्लियर है वह यह है कि सोशल मीडिया पे देखने वाला इमोशनल रील नहीं होता। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, यह सिर्फ जन्नत और फैजू तक लिमिट नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे जो भी दो लोग, स्पेशली लड़का लड़की, एक साथ वीडियो बनाते हैं, उनकी बॉन्डिंग दिखती है, थोड़ी सी केमिस्ट्री होती है, फ्रेंड्स तुरंत कहने लगते हैं यह दोनों पक्का कपल है। और जब फैन पेज बनाने लगते हैं, रील्स वायरल होने लगती है, कमेंट भर भर के आते हैं और सिर्फ मीम्स बन जाते हैं, क्रिएटर या सेलिब्रिटी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो पब्लिकली डिनाई करे हम सिर्फ दोस्त हैं, या फिर वह इस वेव का राइट करेंगे, ज्यादा कंटेंट साथ में बनाएंगे, ज्यादा हाइप मिले, ज्यादा फॉलोवर बढ़े और ज्यादा ब्रांड भी मिले। और ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन ही चूज करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट डजंट प्ले बट परसेप्शन डज। तो लोग आपकी बॉन्डिंग को कपल जैसा ट्रीट करते हैं, तो ब्रांड अप्रोच करते हैं, लैब होती है, फैंस लॉयल होते हैं, तो वह रिलेशनशिप ठीक नहीं होता पर अग्रेसिव होता है। मतलब असली में सिर्फ दोस्ती या प्रोफेशनल रिश्ता होता है, पर कैमरे के सामने इमोशन का थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, बिकॉज फैंस को वो चाहिए। सेम चीज हमने नगमा और अवेश के साथ देखी थी। उनके रील्स, डांस, वीडियो, ब्लॉग सब में ऐसा लगता था कि वह दोनों कपल हैं। उन्होंने अपना नाम नेवाज जैसे छुपके से रखा था, लेकिन जब किसी ने डायरेक्टली पूछा तो वह ने बोला वी आर जस्ट फ्रेंड, वर्क टुगेदर। नरमा ने रिवील किया वी आर जस्ट फ्रेंड, पर फिर भी उन्होंने कभी ओपनली डिनाई नहीं किया जब फैंस उन्हें कपल की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग देखकर लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं, और यहाँ इमोशनल होते हैं वहाँ फिर व्यूज और वायरलिटी भी होती है। सोचने वाली बात यह है, क्या वह गलत थे या सिर्फ स्मार्ट? उन्होंने जो दिखाया वह फैन के इमोशन से मैच करता है, पर असल में उनका रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप या को वर्किंग तक था। और जब वह अलग काम करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो गए लोग, क्या यह ब्रेकअप हुआ या ब्रेक है। तो जब आप किसी भी कपल को ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो यह समझ लो कि या वह सच में रिलेशनशिप में है, या फिर वह इसीलिए इमेज मेंटेन कर रहे हैं कि लोग उनकी जोड़ी पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जोड़ी फेक है, लेकिन हर जोड़ी जैसी दिखती है वैसे जरूरी नहीं है कि वैसी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।